नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शोर शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी ये चल रही है जी। यहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन टेक का टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है और क्वेश्चन टेक के टॉपिक में हमने 2 क्लास के अंदर पूरा इसका बेसिक जाना। अब इसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। जी गुड इवनिंग जी ठाकुर साहब। साउंड ठीक है? साउंड यहां से तो सही है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सीट मिल जाएगी यार, एक्चुअल में हुआ यूं कि थोड़ा सा ऑफिस में काम ज्यादा था ये, तो इस चक्कर में अपलोड कर नहीं पाए ये। हाँ, सब कुछ ठीक है ना ये। मैं कर दूंगा अभी, इसके बाद किरण वाला जो बैच है ना ये, उसके बाद में अपलोड कर दूंगा। आ गई ये सीट मेरे पास में ये। और साउंड वगैरह ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। बेसिक थोड़ा सा एक बार और 5 मिनट का ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से घुस जाए, क्योंकि टॉपिक बहुत ईजी है। और एग्जाम से पहले अगर आप इसका रिवीजन करें तो मात्र 10 मिनट के अंदर इसका पूरा रिवीजन किया जा सकता है ये। जिसको टेंस आता है वो इसे इजीली कर पाएगा ये। कुछ कुछ इसके रूल थे, अगर हम बात करें कुछ वर्ड ऐसे थे जो नेगेटिव थे, जिससे कि सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है ये। उसका क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव बनाया करते हैं ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ वन से स्टार्ट होने वाला था, वन के बाद में अगर नाउन आता तो उसका कैसे बनता है वो हमने देखा। कलेक्टिव नाउन का यूनाइटेड फॉर्म होती है तब कैसे बनता है, डिवाइडेड फॉर्म होती है तब कैसे बनता है ये। इसके अलावा लेट के बाद अस का यूज होता है, उसका कैसे बनता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले का कैसे बनता है ये। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने इसमें देखी है। एक तरह से देर से स्टार्ट था तो उसका देर ही बनाते हैं ये। एक अच्छा था इसके अंदर कि वन और बड़ी से एंड होने वाले लगभग कितने टोटल 8 वर्ड थे। और उनका जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उस टाइम हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो प्लूरल यूज किया करते हैं, और प्रोनाउन का जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं कौन सा, दे का। एक पॉइंट हमने ये देखा था। फिर बात करते हैं थोड़ा सा थिंग वाले की है। अगर थिंग वाले की बात होती है तो मैंने कहा उसके अंदर 4 वर्ड बनेंगे, वहां इट का यूज करते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ये। शायद मेरे हिसाब से हल्का फुल्का जो नॉलेज होता है ना इस टॉपिक का, वो ये नॉलेज है। और अगर ये आता है, दूसरा एक लास्ट में हमने देखा, मैं जहां जब 2 सेंटेंस आ जाए तो वहां क्या करें। नॉर्मली बुकों में आपको देखने को ऐसे मिलेगा कि मेन पार्ट का बनाइए, मेन पार्ट का बनाइए, लेकिन स्टूडेंट उस चीज को पहचान नहीं पाता। मेरा ये मानना है कंफर्मेशन कहां से ले जाए उसी का क्वेश्चन टैग बना दो, काम खत्म करो। फालतू की चीजों को रटने से कोई सेंस नहीं है। ठीक है जी, अब मैं स्टार्ट करता हूं और आप मुझे ये आंसर बताते चलेंगे कि किस जगह क्या होगा। ये जरूर बताइएगा आप। आपके सामने 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन में कहां और क्या करोगे, दूसरे में कहां और क्या करोगे। आपको केवल इतना ही बताना क्या करना आपको, ये बताइए। सीट हम अपलोड कर देंगे नाइट के अंदर, क्योंकि सीट आ चुकी है हमारे पास। बिल्कुल सही है। करते चलिए कमेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने कहा ही इज योर ब्रदर। सबसे पहले आपका काम क्या है, सेंटेंस को यह पहचानना कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पहले ये देखना। पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको सबको। इसका मतलब नेगेटिव क्या बनेगा, इसका इज का बन जाएगा इजेंट। यानी कि हम यूं कह सकते हैं ये इजेंट तो सही है। ठीक है, अब क्या होगा। मैंने कहा प्रोनाउन उठाते हैं, ये प्रोनाउन कहा, ये राजी है, तो इट नहीं आएगा, इट की जगह क्या आएगा, ही आएगा। तब जाकर ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही होगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा एक बार। मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर करके देख रहे हैं तो सबसे पहले सेंटेंस को ये देख लो कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से सभी को ये दिख रहा होगा कि सेंटेंस नेगेटिव है। और उसकी वजह क्या है, यहां हार्डली। मैंने कहा कौन सा वर्ड, यह हार्डली। नेगेटिव है तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव बनेगा। अब चलेंगे हम टेंस के ऊपर। ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, डू या डज। तो मैंने कहा इट के साथ में क्या लगाओगे, डज ही लगाओगे। तो ये तो लगा दिया डज। ठीक है, पॉजिटिव बनाना था क्योंकि नेगेटिव वर्ड पड़ा था यहां। फिर मैंने कहा प्रोनाउन लेकर चलते, कहां है, ये रहा इट। ये आ गया, यानी सेंटेंस पूरी तरीके से सही था। आपका आंसर कौन सा जाएगा, नो एरर।
क्वेश्चन आपके सामने, यू हैव नॉट रेस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन, somebody entered द रूम, डोंट दे। बताइए जी क्या करेंगे। आपके पास में दो क्वेश्चन फिर आ चुके हैं, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का। यू हैव नॉट रेस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन और डिडंट यू, लिखा है कुछ ऐसा। आपको यह बताना है कि थर्ड नंबर में आंसर कहां और किस जगह कैसे करेंगे ये बताइए। थर्ड नंबर का बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर का सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए हैं ये। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। देखिए सबसे पहले सेंटेंस क्या है, बोलेगी जी नेगेटिव है, यानी क्वेश्चन टेक क्या बनता, पॉजिटिव बनता। तो देखो आप एरर तो पकड़ गए यहां, ये एरर तो यही है। अब बोले इसको सही भी कर लेते हैं ये। मैंने कहा देखो जी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसके हेल्प में क्या होती है, हैज या हैव। यू के साथ क्या लगाओगे, हैव, तो पहले हैव उठा दो। ठीक है, नेगेटिव था तो पॉजिटिव रहेगा ये। फिर प्रोनाउन कौन सा, यू, तो ये बन जाएगा हैव यू। somebody entered द रूम, डोंट दे, इसका क्या करेंगे आप ये। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है देखना ये है किसका सही जाता है ये। बिल्कुल सही है, डिडंट दे बनेगा इसका। देखिए सबसे पहले मैंने कहा सेंटेंस कैसा है, पहले ये देख लो। बोलेगी जी पॉजिटिव है, यानी कि बनेगा क्या, नेगेटिव। नेगेटिव बनेगा, ये चीज क्लियर थी, नेगेटिव इसने बना रखा था। लेकिन अब हमें टेंस भी तो देखना है ये। मैंने कहा यहां पर आ रहा है एंटर्ड, मैंने कहा यहां क्या आ रहा है, एंटर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा, पास्ट सिंपल टेंस, उसकी हेल्पिंग ऑफ डिड होती है। तो सबसे पहले डिड लगाओ जी, ये डोंट गलत है ये। मैंने कहा डिड का क्या हो जाएगा, डिडंट, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, समबडी, मैंने बताया था आपको, बड़ी या वन से एंड होने वाले शब्द से जब शुरुआत होती है नहीं है, तो क्वेश्चन टेक बनाते समय प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे आप, दे का यूज करेंगे, जो कि ये अपनी जगह सही है। तो ये बनेगा कैसे, डिडंट दे। क्वेश्चन आपके पास में, there are many boys in this school, isn't there? We used to see epidemic in villages earlier, don't we? बताओ जी, आपके पास दो क्वेश्चन लिखे हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ही पूछे हुए हैं। देखना यह है कि किसका आंसर सही जाता है ये। 5 नंबर बिल्कुल सही है। देखिए सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या बनेगा, नेगेटिव, यानी कि आर का क्या बन जाएगा, आरंट, जबकि इसने क्या कर रखा था, इजेंट। तो यहां कर दो सबसे पहले आरंट। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए देर से जब स्टार्ट होता तो हम देर का ही यूज करते हैं, यही चीज मैंने आपको बताया, तो यहां कर दो आप देयर। सर 6 नंबर में बताइए जी, 6 नंबर का आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सही है। 6 नंबर को दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो आप डिडंट कर दीजिए और या फिर यूजेंट कर दीजिए। तो मैंने कहा यहां पर देखो यूज्ड टू, क्योंकि यहां से पता चल रहा है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट सिंपल टेंस यानी कि डिड आएगी हेल्पिंग ऑफ, इसका मतलब यह हुआ, मैंने कहा डोंट की जगह क्या होगा, डिडंट होगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो यह बन गया नेगेटिव। वी आ जाएगा अपनी जगह, तो यह बन गया जी डिडंट वी। क्वेश्चन है, एवरीवन हैज कम लेट टुडे, हैवंट दे, सी डजंट ड्राइव केयरलेसली, डोंट सी। दो क्वेश्चन फिर आपके सामने लिखे हुए हैं ये, बताइए। आंसर शीट मेरे भाई इसके देने की कहां जरूरत है, शुभम अभी ये क्वेश्चन करवा तो रहे हैं ये। हम ये चाहते हैं कि बिना आंसर की सीट आपके पास में रहे, आप औरों की तरह ना बनेंगे। आपके लिए नुकसान रहेगा अगर आपको मैं आंसर की वाली सीट दूंगा नहीं है, तो कोई क्लास नहीं देखेगा, सीट कर लेते छोड़ो ना यार, ये वो सिस्टम हो जाएगा ये। हाँ, एवरीवन, तो मैंने कहा देखो जी, हैज का क्या होगा, हेवंट हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। एवरीवन के लिए मैंने कहा किसका यूज होगा, दे का यूज होगा, जो कि अपनी जगह सही है, सेंटेंस में जाएगी, नो एरर। ठीक है, 8 नंबर देखिए, सी डजेंट ड्राइव केयरलेसली, मैंने कहा सेंटेंस के साथ नेगेटिव, यानी क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा जबकि इसने नेगेटिव कर रखा है, यानी ये चीज क्लियर हो चुकी है कि आप एरर तो पकड़ चुके हैं कि यहां है। तो मैंने कहा कैसे करेंगे जी ये,
मैंने कहा सी डजंट ड्राइव केयरलेसली है, तो मैंने कहा ये क्या हो जाएगा, डज आ जाएगा, नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव बनाएंगे, और सी आ जाएगा, यानी इसका बनेगा डज सी। इसका क्या बनेगा, डज सी। क्वेश्चन है, सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स, वी सी सोमनाम्बुलिस्ट इन मूवीज वेरी ऑफन। आपको देखना है कि आप क्या करेंगे आंसर। देखते हैं आप में से किसका आंसर सही आता है। ये 9th नंबर और 10th नंबर का ये क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, आंसर आपको ही देना है। देखते हैं जी किसका आंसर सबसे पहले और सही आता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सही आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, नेगेटिव है क्या, तो पॉजिटिव बनेगा, यानी आप एरर पकड़ गए। आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलिएगा, मैं फिर कह रहा हूं ये जैसा मैं कर रहा हूं नहीं, तो आप वैसे ही करिएगा ये, क्योंकि कल को ये ना होना चाहिए बोले कि जी कोर्स हो गया, सर कोर्स तो कर लिया, मेरे तो एरर ठीक ही नहीं होते ही है। तो उसकी वजह ये होगी कि आप हो सकता है या तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना स्टार्ट कर दे। मैं कहता हूं लगाइए, लेकिन सही वे में। समझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लगाना चाहिए, तो सही वे में लगाइए आप ये। मैंने कहा सबसे पहले एरर को पकड़ने की कोशिश करिए ये। मैंने कहा ये नेगेटिव तो पॉजिटिव बनता, तो एरर को पकड़ लिया जी। अब सही भी कर लेते हैं ये। मैंने कहा क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, सी आएगा, तो यह बन गया हैज सी। ठीक है, अब चलते हैं इसके ऊपर 10 नंबर पर। क्या ये गलत है, कैसे पकड़ेंगे, यहां से पकड़िए। सेंटेंस कैसा है, सोमनाम बुलिस्ट का मतलब निकलता है जो नींद में चलता हो। ये वन वर्ड में ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है ये। जो नींद में चलता, दैट इज कॉल्ड सोमनाम बुलिस्ट। ये देखिएगा, मैंने कहा सेंटेंस पॉजिटिव है क्या, बिल्कुल पॉजिटिव है। इसका मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इसका मतलब इसने यहां तो नेगेटिव तो बना ही नहीं रखा। इसका मतलब यह हुआ, मैंने कहा इसका अर्थ यह हुआ, भाई इसने नेगेटिव नहीं बनाया ना, तो इसका मतलब गलती यहां है, यानी आप एरर पकड़ गए। अब इसको सही कर लेते हैं। ये कैसे, टेंस कौन सा है, सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल। और मैंने कहा इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या तो डू या डज। बोले कि हम कौन सी ले, सब्जेक्ट को देख लो, वी के साथ क्या लगाओगे, डू लगाओगे। तो मैंने कहा इसका क्या बन जाएगा, डू का तो डोंट, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, और ये आ जाएगा वी। तो यानी इस वाज ही की जगह किसका यूज करेंगे आप, डोंट, डोंट, वी का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, शुड वी। आपके पास फिर दो क्वेश्चन लिखे हुए, सारे एग्जाम में पूछे हुए। ये सीट आप कर जाए, तो आप में से जिसको मन की थोड़ी सी तसल्ली अगर लेनी हो कि नहीं यार मैं किसी एग्जाम में, मतलब किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ना, आप कर डालिएगा, आपसे हो जाएगा ये, मतलब रुकोगे नहीं कहीं पर। ये बताइए, बस जो कॉन्सेप्ट बताएं उनको सही ढंग से समझ गए तो ये बताइए। यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही है। मैंने कहा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, लेकिन नेगेटिव तो बना रखा है इसने ये। इसका मतलब गलत कैसे बना रखा है, हेल्पिंग वर्ब का। हैव का क्या बनेगा, हैवंट बन जाएगा, तो इसको कर दो हैवंट। मैंने कहा यू है ना ये, तो ये लगा दो यहां यू, ये बन गया हैवंट यू। ठीक है, आगे चले 12th का, बताइए क्या करेंगे। कल किया था हमने ये, कल वाली क्लास की शुरुआत जब की थी तो शायद उसमें हमने, हाँ बिल्कुल सही है, लेट्स या लेटस। मैंने कहा लेट्स या लेटस, अगर इससे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है, सेल भी बनता है। क्या बनता है, सेल भी बनता है। तो इस शुड वी की जगह क्या कर दोगे जी आप कर दो सेल वी। क्या कर देंगे आप, सेल वी। क्वेश्चन आपके पास फिर एक बार, द जूरी वाज यूनिनिमस इन इट्स डिसीजन, और माय नेफ्यू इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों से दक्ष हो। इसका अर्थ क्या निकलता है, जो दोनों हाथों से दक्ष हो, इसको भी बराबर यूज कर सके, इसको भी, मतलब दोनों को बराबर यूज कर सके ये। मैंने कहा दैट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। ये वो मूवी थी ना 3 इडियट्स, उसके अंदर था वो एक, वो वायरस कौन था वो, ये यूनेनिमस। मैंने कहा यूनेनिमस का अर्थ क्या निकलता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, जिसका अर्थ निकलता है सर्वसम्मत। इसका अर्थ क्या निकलता है, सर्वसम्मत। बताओ जी क्या करोगे। बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले आप ये देखिए, यहां द जूरी वाज यूनेनिमस, यूनेनिमस से ये पता चल रहा है, वैसे पता पूरा ही चल रहा है हमें ये कि हाँ देखो फिर भी कैसे है, यूनेनिमस से ये पता चल रहा है हमें कि ये एकमत यानी कि यूनाइटेड है। इन्होंने एकमत डिसीजन दिया है ये, यानी कि वर्ब कैसी आएगी, इस कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर अपनी जगह सही थी। आगे जो इसने प्रोनाउन यूज किया, इट वाला यूज किया, तो वो भी अपनी जगह सही था, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये गड़बड़ कर गया ये। मैंने कहा कैसे, क्योंकि ये यूनाइटेड के रूप में जब काम करता है ना ये कोई भी कलेक्टिव नाउन, तो मैंने कहा उसके साथ में हम वर्ब कौन से सिंगुलर यूज करते हैं। तो मैंने कहा यहां क्वेश्चन टैग जब बनेगा तो वहां भी
वहां भी आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मैंने कहा यहां क्या हो जाएगा, वाज का वाजंट होगा, और मैंने कहा सिंगुलर का काम कर रहा है यूनाइटेड, यानी कि इट का यूज होगा। अगर यही अभी एक मत नहीं होता, ये डिवाइडेड होते हैं, तो यहां पर क्या होता, फिर वरंट दे सही हो जाता। तो यहां कौन सा आएगा, वाजंट इट। 14th में क्या करूं बताइए। 14th नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। 14th का बिल्कुल सही है, सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। मैंने कहा देखो, सेंटेंस पॉजिटिव था, नेगेटिव बनेगा इजंट माय नेफ्यू, यानी कि ही इसके लिए सही है। यहां क्या हो जाएगा, नो एरर। क्वेश्चन है, चार्ल्स शोब्राज वाज एन इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है जो होता नहीं है वो दिखावा करने की कोशिश करता हो, बैरूपिया कह सकते हैं, पाखंडी कह सकते हैं ये। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। आपके पास में दो क्वेश्चन यहां लिखे हुए हैं, और 15th और 16th नंबर का जल्दी जल्दी बताइए कहां और किस पार्ट में एरर करेंगे आप। बिल्कुल सही है। अरे वाज का क्या हो जाएगा, वाजंट, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, सही है। ये इसके लिए ही का यूज हो रहा, तो ये सही है। यानी इसमें क्या चला जाएगा, 15 के अंदर नो एरर, तो यहां सही है, यह वाजंट ही। क्वेश्चन देखो 16th ही, क्या करोगे। 16th का बिल्कुल सही है, 16th का ये। मैंने कहा देखो जी, हैव का क्या बनेगा, हेवंट बनेगा। क्या बनेगा, हेवंट। ये बन गया जी हेवन। और मैंने कहा जब वह भी प्लूरल आ रही है, इसका मतलब यहाँ एक मत की बात नहीं हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ऑडियंस के लिए यहाँ फिर किसका यूज होगा, दे का यूज होगा, यानी ये बन जाएगा हैवंट दे। ये क्या बन जाएगा, हैवंट दे। बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन है आपके पास, वी फाइंड टू मेनी मोनोलॉग्स इन शेक्सपियर्स प्लेस डिडंट वी। मोनोलॉग का मतलब होता है जो एक के द्वारा दिया गया भाषण, एक तरह से है। उसके बाद देखिए, वी शुड मैक ग्रीन वेजिटेबल्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, शुडंट वी। आपके पास फिर दो क्वेश्चन लिखे हुए, आपको आंसर देना है किस पार्ट में और किस जगह करेंगे ये, बताइए। 17 नंबर का ये क्वेश्चन और 18 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। 17th का आंसर आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखो, मैंने कहा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है, पहली चीज तो यानी कि नेगेटिव बनेगा। अब दूसरी चीज क्या देखनी है, टेंस को देखना है। ये टेंस कौन सा है, फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस इसका मतलब, प्रेजेंट सिंपल टेंस इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज। अब मुझे बताओ वी के साथ क्या लगाओगे, डू लगाओगे, यानी ये गलत है जी। यहां मैंने कहा क्या लगाओगे, डू। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, इसको बना देते हैं हम यहां से नेगेटिव। ठीक है, और ये आ गया वी यहां पर ऐसे कैसे, तो ये बन गया डोंट वी। क्वेश्चन है 18th नंबर का, वी शुड मैक। देखो जी, शुड मॉडल आ रहा है क्या, शुड का क्या बताया था मैंने, स्टूडेंट बताया था आपको ये, तो कहीं है क्या इसमें, ये राजी है। और मैंने कहा सेंटेंस पॉजिटिव था, नेगेटिव सही है, वी आ जाएगा अपनी जगह, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सीधा सीधा नो एरर, यानी कि डी। क्वेश्चन आपके पास, माय फ्रेंड राम इज एन इगोइस्ट। बताइए, रारंट ही मोहन, जो कि विजय का भाई है ना, ये इज फीलिंग बेटर टुडे, आरंट दे। क्या करेंगे, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन या तो इसका पूछा हुआ, बैंक का पूछा हुआ होगा शायद ये। बताइए, 19th नंबर और 20 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। 19th का आंसर भी आ गया, बिल्कुल सही है जी ये। मैंने कहा देखो जी, इज का क्या होगा, इजंट, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, यानी कि इजंट। माय फ्रेंड राम, राम के लिए किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे, तो यह बन जाएगा आरंट ही की जगह इजंट ही। क्वेश्चन है 20 नंबर का, कि मोहन जो कि किसका भाई है, विजय का भाई है, वो क्या इज फीलिंग बेटर टुडे। तो मैंने कहा देखो जी, इज यानी कि इजंट, इज यानी कि इजंट। ठीक है, अब देखिए कौन किसके लिए आ रहा, मोहन के लिए आ रहा, तो मोहन के लिए क्या लगाएंगे आप, ही लगा दो, दे का यूज थोड़ी ना करेंगे, तो ये बन जाएगा इजंट ही। क्वेश्चन है आपके पास में, वी मैं विन द क्रिकेट मैच और माई वाइफ इजिली लॉसेज हर टेम्पर। लॉस वंस टेम्पर का मतलब होता है आपा खो देना। बताइए, दो क्वेश्चन आपके सामने है, 21 22, देखना यह है किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। बताइए, दो क्वेश्चन आपके सामने, कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछ लेना ये,
किसी भी क्वेश्चन में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे मे का देखो सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन गया, वी आ गया अपनी जगह, तो ये हो जाएगा जिसमें कौन सा, नो एरर। क्वेश्चन आपके पास 22। माई वाइफ इजीली लॉसेज हर टेम्पर। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, बनेगा क्या, नेगेटिव। ठीक है, माई वाइफ के लिए क्या आएगा, आई नहीं आएगा, सी आएगा। एक गलती और है क्या, कि मैंने कहा माई वाइफ इजीली लॉसेज, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, हेल्पिंग ऑफ डू या डज। माई वाइफ क्या होगा, सिंगुलर, इसके साथ कौन सी आएगी हेल्पिंग ऑफ, कौन सी आएगी, डज आएगी, यानी कि यहां डोंट नहीं आएगा, डजेंट आएगा। यहां क्या होगा, डजेंट, और माई वाइफ के लिए क्या आ जाएगा, सी, तो ये बनेगा डजेंट सी। आई डोंट राइट लेटर्स, डज आई, यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो। और ये दो क्वेश्चन आपके पास में लिखे हुए हैं, बताइए। 23 नंबर का ये क्वेश्चन है, और 24 नंबर का ये क्वेश्चन लिखा है। मेरे भाई तुम गुलशन या लैपटॉप से देते हो क्या आंसर, ये बड़े फास्ट कमेंट आते हैं ये। हाँ बिल्कुल सही है। मैंने कहा देखो ये सेंटेंस कैसा है, पहले देखो नेगेटिव, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। लेकिन आई आ रहा है तो आई के लिए तो डू आएगा ना, डजंट डज थोड़ी ना आएगा, ये क्या आएगा, डू। तो ये बन जाएगा डू आई। क्वेश्चन आपके पास 24। यू विल कम, मैंने कहा सेंटेंस पॉजिटिव है, विल का क्या बनेगा, वांट बनेगा, क्या बनेगा, वांट बनेगा, और यू आ जाएगा अपनी जगह, ऐसे कैसे, तो ये बन जाएगा वांट यू। ठीक है, क्वेश्चन है, ही शुड हेल्प हिज पुअर ब्रदर शुडंट ही, देयर वाज नॉट अ सिंगल सीट वैकेंट वाज इट। ये बैंक के क्वेश्चन है, दोनों के दोनों। तो हमने इसमें एसएससी और बैंक दोनों ही के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन टेक्स्ट से रिलेटेड है, वो सारे डाल दिए हैं जी। इसके अलावा एक सीट जो पुराने बैच में थी नहीं है, वो सीट भी हम अपलोड कर देंगे ये, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। और उसका हम ऐसा करेंगे, उसका जो वीडियो है नहीं है, वो वीडियो भी डाल देंगे जी ये। तो उससे भी आपकी कम से कम लगभग मुझे लग रहा है 70-80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, वो भी हो जाएगी आपकी ये। 25 और 26। 25 बिल्कुल सही है। शुड का क्या बनेगा, स्टूडेंट बन जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, ही आ जाएगा अपनी जगह ये। देयर वॉज नॉट अ सिंगल सीट वैकेंट, यानी कि सेंटेंस है कैसा, आपके पास में नेगेटिव। मैंने कहा बनेगा क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो बना दिया, लेकिन ये भी तो देखे हेल्पिंग ऑफ सही लगाई है कि प्रोनाउन लगाया नहीं लगाया, वास तो आ जाएगा अपनी जगह सही है। लेकिन देयर से जब स्टार्ट होता है तो देयर ही आता है, इट नहीं आता ये। तो यहां क्या लगाओगे, देयर का यूज करेंगे, यानी कि वॉज देयर। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, हैवंट दे। आई डिडंट गो टू कॉलेज yesterday, एमंट आई। बताओ क्या करोगे। क्वेश्चन आपके पास 27-28 नंबर के, बताइए। बिल्कुल सही है जी। मैंने कहा सबसे पहले क्या देखना, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बना रखा। एवरीबडी से स्टार्ट है तो प्रोनाउन दे आएगा, और उसका हेल्पिंग ऑफ कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, है वो अपनी जगह सही है, यानी सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, नो एरर आएगी। आई डिडेंट गो टू कॉलेज यस्टरडे, मैंने कहा आई डिडेंट गो टू कॉलेज यस्टरडे, मैंने कहा टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। पॉजिटिव बनेगा क्योंकि नेगेटिव दिया हुआ है, जबकि इसने नेगेटिव ही बना रखा है और गलत भी बना रखा है ये। तो मैंने कहा इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, डिड, ये आ गया डिड। प्रोनाउन उठ जाएगा यहां से आई, तो ये बन जाएगा डिड आई। क्वेश्चन आपके पास, ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, इट वॉज ए होरिबल एक्सीडेंट वॉज इट। ऊपर वाला क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ है, नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो बैंक का पूछा हुआ है ये। बताओ क्या करोगे। 29 और 30 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं, आपको आंसर देना है कि क्या होगा इसका ये, बताइए।
बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहले नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, यानी एरर तो पकड़ गए आप। यानी कैसे बनेगा, इज, और ये आ जाएगा यहां से ही। मैंने कहा ये क्या आ जाएगा, इज और ही। क्वेश्चन है इट वाज ए हॉरिबल एक्सीडेंट, बनेगा क्या, नेगेटिव, जबकि इसने पॉजिटिव बना रखा है। तो ये वाज इट की जगह, मैंने कहा इस वॉज इट की जगह क्या होगा, वॉजेंट, और ये आ जाएगा इट, ऐसे कैसे ही, तब जाकर ये क्वेश्चन सही होगा। उसके बाद देखिए 31 32, सी प्रिटेंड्स, वह ऐसे ढोंग करती है, ऐसे बहाने करती है जैसे मानो कि उसने जिंदगी में कभी भी मतलब कि झूठ नहीं बोला है। और फिर लिखा दे कुडंट अटेंड द मीटिंग, और कुडंट दे, आपको देखना है कि दोनों में कहां और किस पार्ट में एरर करेंगे, और बताइए आप। दो क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं, 31 32, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताइए 31 में, 31 में आपके सबके जो आंसर आ रहे हैं वो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 31 के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आप सेंटेंस को समझिएगा एक बार फिर। सी प्रिटेंड्स, वह ढोंग करती है या बहाने करती है, एज इफ, जैसे कि मानो कि, ये कहना चाह रहा है एज इफ का मतलब मानो कि, या मानो कि जैसे उसने मतलब कभी जिंदगी में झूठ कभी बोला ही नहीं है। आप अगर बंदे की उसकी कंफर्मेशन लेंगे तो आप मुझे बताइए किस चीज की कंफर्मेशन लेंगे, ये कंफर्मेशन लेनी है अब मुझे। यहां दो सेंटेंस आ गए। पहली चीज तो ये कि एग्जाम में तो आप इसको सही कर जाते, मैंने कहा इसे आप एग्जाम में तो सही कर जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। सही क्यों कर जाएंगे, पहले चीज बता दो ये। अगर कोई बंदा यहां से बनाता नहीं है तब भी ये क्वेश्चन टैग गलत है, कोई यहां से बनाता तब भी ये गलत है। इसलिए मैंने कहा नंबर तो आ जाते एग्जाम में। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या करूं मैं इसमें। 31, मेरे भाई इज सी कहां से दिख रहा है, इज सी का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। सोच लो एक बार और कि क्या करेंगे आप आंसर। सबके आंसर अलग अलग जा रहे हैं। कोई कह रहा है ये बना दो, कोई कह रहा है वो बना दो। कहां से बनाऊं मैं, मतलब कि हैज वाले से बनाऊं और या फिर प्रिटेंड से बनाऊं, किस चीज की कंफर्मेशन लेंगे आप, एक बार हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो मेरे हिसाब से आप कर जाएंगे। हल्का सा दिमाग लगाते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर जाएंगे। कहां से करेंगे, कंफर्मेशन किसकी लेंगे आप, ये हैज वाले के लेंगे या प्रिटेंड्स के लेंगे, पॉइंट ये है। नेवर इन हर लाइफ का कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है, हैज वाले के लेंगे, ठीक है जी। और सोच लीजिए एक बार। मतलब कंफर्मेशन आपको यहां लेनी है तो किसकी लेंगे आप। हैज वाले की कैसे लेंगे, आप कंफर्मेशन जो लेंगे हैज वाले की लेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, एक सेंटेंस हमने कल बनाया था, आई थिंक, ये बनाया था ना हमने, इसमें आपने किसकी ली थी।
मैंने कहा इसमें किसकी ली थी आपने? मैंने क्या कहा था? 95% नहीं, 99% क्वेश्चन क्वेश्चन टैग में हो जाते हैं। 1% जो बच्चे से नहीं हो पाता है ये, वो क्वेश्चन है ये। तो मैंने कहा यू आर राइट की क्यों लिया आपने, और इसमें आपने हैज नेवर की क्यों ली? मतलब कैसे पता चला आपको कि मुझे इसी की लेनी है ये? यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट के लेंगे। किसकी हिंदी? इसकी? मुझे लगता है कि तुम सही हो। नहीं नहीं नहीं, तुक्केबाजी मत करो मेरे भाई। तुक्केबाजी में फिर मजा नहीं आएगा। अब कंफर्मेशन आपको लेनी है। मैंने कहा मैं यहां बोल रहा हूं कि मुझे लगता है कि तुम सही हो। मैंने यहां कहा कि यार वो ऐसे ढोंग करती है जैसे मानो कि उसने जिंदगी में कभी झूठ ही नहीं बोला हो। जिंदगी में कभी एक बार भी उसने झूठ नहीं बोला हो। 31 की मैंने कहा ना, सिर्फ प्रिटेंड्स। वहां ऐसे ढोंग करती है, ऐसे बहाने करती है जैसे मानो कि उसने तो जिंदगी में कभी झूठ ही नहीं बोला है। एरर तो कर लेंगे आप, ये मैं कह रहा हूं नंबर आ जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इसको इस तरीके से करें ना कि हमें रूल रटने की नीड नहीं हुई है। कंफर्मेशन किस चीज के लेंगे आप? क्या ये पूछेंगे अगले बंदे से? क्या ये पूछेंगे अगले बंदे से कि यार उसने झूठ नहीं बोला है क्या? अरे इतना कॉमन सेंस तो लगाओ एक बार। इतना कॉमन सेंस तो हम भी लगा सकते हैं कि क्या ऐसा पूछेंगे किसी से? कंफर्मेशन लेंगे क्या यार नहीं बोला कि झूठ? अरे सबको पता है दुनिया में हर कोई झूठ बोलता ही है। हाँ। अरे दुनिया में हर कोई झूठ बोलता ही है, कि इसकी लेंगे आप ये? आप देखो ये, आई थिंक मुझे लगता है कि तुम सही हो। आप बोले यार ऐसा कैसे कह सकते हैं, कोई आदमी सही है पूरी तरीके से ये? मैंने कहा कंफर्मेशन किस चीज की लेंगे? यहां लेंगे। कंफर्मेशन किस चीज की लेंगे? इसकी लेंगे कि यार सही नहीं है क्या, मामला क्या है? मैंने कहा इसके तो होनी ही नहीं है कंफर्मेशन, यहां इसकी कंफर्मेशन होनी है ये। तो वो ऐसे डोंग करती है, ऐसे बहाने मारती है जैसे मानो कि उसने तो जिंदगी में कभी एक बार झूठ ही नहीं बोला हो ये। तो आप कंफर्मेशन इसकी लेंगे अगले बंदे से, क्या यार बता नहीं यार क्या कि उसने झूठ नहीं बोला कि एक बार भी जिंदगी में? अरे दिमाग लगाइए। मैंने कहा दिमाग थोड़ा सा यूज करिए अपना ये। क्या इसकी कंफर्मेशन लेंगे? नहीं। आप लेंगे इसकी? क्या यार वाकई में डोंग करती है क्या वो उसे? ये बताना। तो मैंने कहा कंफर्मेशन यहां से आएगी। और जब यहां से आएगी तो उसका क्या बनेगा? डजेंट। मैंने कहा इसका क्या बनेगा? डजेंट सी। क्या बनेगा? इसका बनेगा डजेंट सी। कुछ बैठा दिमाग में? मैंने कहा हाँ। ये बनेगा कहां से? सी प्रिटेंड्स जो है ना, ये इसका बनेगा, क्योंकि आप कंफर्मेशन इसकी थोड़ी ना लेंगे ये। क्या? आप मान लो जैसे मैं आपसे, मान लीजिए आप दो बंदे हैं जी ये। देखो आप छोड़ो ना यार, ग्रामर को छोड़ दो, ये दो बंदे हैं जी ये। ठीक है। एक बंदा ये है, एक बंदा ये है। ठीक है। ठीक है जी, इसकी कोई गर्लफ्रेंड है जी यहाँ। ये कोई इसकी गर्लफ्रेंड है। इन दोनों के बीच कुछ अनबन हुई। ठीक है। अनबन क्या हुई कि इसने कोई झूठ बोल दिया होगा। इसको ये पता चल गया। ये आकर इससे बोलता है। बोले क्या? वो क्या बोलता है यार? देखिए क्या क्या बोलता है कि यार वो ऐसे ढोंग करती है जैसे मानो कि उसने तो कभी जिंदगी में झूठ ही नहीं बोला हो ये। अब ये बंदा मुझे बताओ, कंफर्मेशन लेनी होगी तो क्या करेगा? ये यही तो करेगा क्या वाकई में ढोंग करती है या नहीं करती है। यही तो कंफर्मेशन लेनी है यहां से ये। तो इसका मतलब है क्वेश्चन टैग यहां से बनेगा ये। कहां से? इस जगह से ये। तो यहां आएगा ये। मैंने कहा यहां आएगा ये। आप इसको भी समझ लो। कैसे? ये मैं हूं। मैंने कहा ये बंदा तीसरा, ये यू वाला ये बंदा दूसरा है, तीसरा बंदा ये है। मैंने कहा यार मुझे ऐसे लगता है कि यार तुम सही हो ये। तीसरा बंदा है वो कंफर्मेशन ले रहा है ये। पड़ोसी से पूछ रहा है वो, यार भाई क्या ये जो है ना ये क्या सही है कि नहीं है? क्वेश्चन देखो, यहीं से पता चलता है किसकी कंफर्मेशन लेनी है आपको ये। मैंने कहा किसकी कंफर्मेशन लेनी है, तो मैंने कहा इसका मतलब यहां से ये बनेगा ये। अब देखिएगा 32, दे कुडेंट अटेंड द मीटिंग। मैंने कहा नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। तो कुडेंट में से यहां से ये हटा दो, यहां से कुड, और दे आ जाएगा अपनी जगह। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है। हाँ। एक बार मेरे भाई तेरा नेट हमेशा यही जाता है, इसी टाइम जाता है ये। मैंने मैंने कहा जब भी कंफर्मेशन लेनी हो, नहीं 32 सही कैसे है? कुडंट नहीं, कुड बनेगा ये।
कंफर्मेशन लेनी हो, जैसे कि मैंने कहा कि वह ऐसे डोंग करती है जैसे मानो कि उसने तो जिंदगी में भी कभी झूठ ही नहीं बोला हो। इसकी कंफर्मेशन आपको किसी तीसरे बंदे से लेनी है जाकर ये। तो क्या करेंगे आप? यार भाई तू बता, क्या उसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला? अरे ये तो हमें पता है, झूठ तो कोई हर भाई आदमी के निकल ही जाता है झूठ, एक तरह से नहीं भी बोले तो ये। तो मैंने कहा हो ही जाता है ऐसा तो ये। हाँ, तो मैंने कहा ऐसा हो ही जाता है, इसका कंफर्मेशन आप यहां से लेंगे ढोंग करने की एक तरह से ये। क्वेश्चन है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इजंट इट, ही फ्लू फ्रॉम पटना टू राजगीर। दो क्वेश्चन आपके पास में लिखे हुए हैं, आंसर आपको देखना ही है। बताइए क्या करेंगे? लाइब्रेरी में है, वाईफाई चला गया था, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। अब देखो दो क्वेश्चन लिखे हैं ये। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही फ्लू फ्रॉम पटना टू राजगीर। बिल्कुल सही है। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। मैंने कहा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है। मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल है तो उसमें हेल्पिंग होते डू या डज, अर्थ के साथ सिंगुलर आएगा यानी डज का बन जाएगा डजंट, क्योंकि सेंटेंस था पॉजिटिव, और ये आ जाएगा इट अपनी जगह, यानी ये बन जाएगा डजंट इट। क्वेश्चन है 34। 34 में क्या लिखा है? ही फ्लू, फ्लू यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म यानी कि हेल्पिंग को कौन से लगाएंगे? डिड। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, बन जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा ही यहां पर ऐसे कैसे? डिडंट ही। क्वेश्चन है, देयर आर नॉट एनी गुड रेस्टोरेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टाउन, और फिर लिखा द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली। दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखे गए हैं, आंसर आपको देना है, और देखना यह है कि किसका आंसर सही जाता है। क्या 34 में मैंने गलत बता दिया है क्या? अच्छा हाँ, 34 में नहीं, ये डिडंट ही, हाँ ये सही लिखा हुआ है। हाँ, नो एरर जाएगा इसमें, ये मतलब मैंने बताया कि ऐसे बनेगा ये। क्वेश्चन आपके पास 35। 35 का बिल्कुल सही है जी। देखो, देर से स्टार्ट है तो देर आएगा, पहली चीज तो दे नहीं आएगा, देर आएगा। ठीक है, ये कर दो पहले तो। यहां सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, यानी कि आर आएगा अपनी जगह, सही है, यानी ये बनेगा आर देयर। ये क्या बनेगा? आर देयर। क्वेश्चन है 36, द कलेक्टर विजिट्स। देखो जी, विजिट्स यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी? डू या डज। मैंने कहा कलेक्टर सिंगुलर है तो ये डज आएगा, पहली चीज तो ये। मैंने कहा ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो इसको डजंट। कलेक्टर के लिए मैंने कहा या तो ही यूज कर लो या सी यूज कर लो, क्योंकि दोनों के लिए यही वर्ड यूज करते हैं, या तो डजंट ही या डजंट सी। क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद वाज है मार्टियर, वाजंट ही वुड नॉट रिटर्न द मनी दैट ही बोरोड। बताइए क्या करेंगे? दो क्वेश्चन आपके पास में लिखे हुए हैं, 37 38 नंबर। क्वेश्चन टेक का ये टॉपिक है, और इस क्लास के बाद आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में पूछा हुआ तो आप इजीली कर जाएंगे। बिल्कुल सही है। वाज का तो क्या हो जाएगा? वाजंट हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद के लिए ही का यूज होगा, जो कि अपनी जगह सही है, यानी इसमें चला जाएगा नो एरर। ये लिखा ही वुड नॉट रिटर्न, मैंने कहा ही वुड नॉट रिटर्न यानी कि नेगेटिव है, तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। विल नहीं, वुड आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? ही आ जाएगा, ये आ गया ही, तो ये बन गया यहां से वुड ही। क्वेश्चन है 39 और 30, सॉरी 39 और 40। दो क्वेश्चन आपके पास में लिखे हुए हैं। बताइए जी, 39 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पास में ये लिखा है। ला 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 ले। कहां करेंगे इसमें?
किसका करोगे, डोंट सपोज वाले का करोगे या एनीवन विल वॉलंटियर? 39 सही है। ठीक है जी, और 39, 39 बिल्कुल सही है। अरे इसका कहां से करेंगे मेरे भाई? आई डोंट सपोज, आई डोंट थिंक, कि मैं नहीं सोचता, मैं ये नहीं मानता कि एक तो से कोई भी वॉलेंटियर करेगा, तो मैंने कहा इसका थोड़ी ना करेंगे आप, ये इसका कंफर्मेशन लेंगे यहां से ये, और इसका कंफर्मेशन लेंगे। हाँ, कंफर्मेशन किसका लेंगे, इसका लेंगे आप ये कंफर्मेशन ये। तो सेंटेंस सही है यहां पर ये, विल दे, ये क्योंकि एनीवन के लिए दे का यूज करेंगे ये। हाँ, ये सही है बिल्कुल ये, तो ये क्या बनेगा, विल दे। उसके बाद देखिए 40, लेट्स बाई, इसका क्या बन जाएगा, ये देखो यहां से लेटस से स्टार्ट जब होता है तो क्या बनता है उसका, सेल्वी बनता है ये। लेटस वाले का क्या बनता है, सेल्वी। क्वेश्चन आपके पास 41, मोस्ट ऑफ देम वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, डेंगू इज नॉट ए कंटागियस डिजीज, इजंट इट? 41 42, दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखना यह है कि किसका आंसर आता है। बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले वर का क्या होगा, वरंट होगा। ठीक है, अब देखो यहां हम क्या यूज करें, मोस्ट ऑफ के बाद क्या आ रहा है, बोलेगे जी देम आ रहा, तो ये देम किसकी होती है, मैंने कहा दे की ऑब्जेक्टिव केस होती है, दे का ऑब्जेक्टिव केस ही है, तो यहां इसका मतलब ये है कि ये इट नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या चलेगा, दे चलेगा, यानी कि वारंट दे। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए 42, 42 का भी दे दिया, देखो जी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, यानी कि इसने नेगेटिव ही बना दिया, यानी कि इज आएगा, और डेंगू बीमारी है तो मैंने कहा इसके लिए क्या जाएगा, इट, तो ये हो जाएगा इज इट। क्वेश्चन 43 44, 43 हो सकता है आपसे हो भी जाए और नहीं भी हो, वैसे कर लेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। बताइए, गॉड इज ऑमनीपोटेंट, ऑमनीपर्जेंट और ऑमनीसेंट, तीन वर्ड ऐसे हैं यहां पर जो तीनों के तीनों वन वर्ड में पूछे हुए हैं। ऑमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ऑमनीपर्जेंट का मतलब होता है जो हर जगह व्याप्त हो, और ऑमनीसियंट का अर्थ निकलता है जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ जिसको बोलते हैं ये। देखिए, ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में एक रूल होगा, मैं बताऊं आपको, कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्ट हो, कैसे, एक तो ये कैप्टन है और एक कौन सा है, 5 अदर मेंबर। मैंने कहा जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्ट होते हैं तो वर्ब जो आती है ना ये, वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, वो पहले वाले के अकॉर्डिंग चलती है, यानी कि कैप्टन के अकॉर्डिंग चलेगी। कैप्टन के अकॉर्डिंग यहां वाज तो सही था, अब क्वेश्चन टैग जब बनेगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि मैंने कहा वाज का क्या हो जाएगा, वाजंट होगा। क्या होगा, वाजंट होगा। कैप्टन के लिए किसका यूज करेंगे, सिंगुलर है यानी कि ही का यूज कर दो, तो ये बनेगा वाजंट ही, वाजंट ही। क्वेश्चन ऑफ 44, क्या बनेगा, सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाओ, इसका क्या कर दोगे आप, इजेंट कर दो, और गॉड के लिए क्या यूज कर दो, ही का यूज कर दो, मैंने कहा ये लो जी, इजेंट ही। क्वेश्चन है 45 और 46, संजीवनी वाज कंसिडर्ड टू बी ए पेनाशिया, पोलीगेमी हैज बीन बैंड इन मेनी कंट्रीज। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्ड अच्छे अच्छे आ रहे हैं इसके अंदर, ये बताइए। पेनाशिया बहुत अच्छा वर्ड है जिसका अर्थ निकलता है रामबाण औषधि। पोलीगेमी का मतलब होता है दो से अधिक शादी करना, दैट इज कॉल्ड पोलीगेमी। 45 46, 45 बिल्कुल सही है। वाज का क्या हो जाएगा, वाजंट। संजीवनी के लिए क्या आएगा, इट, सही है अपनी जगह, तो ये चला जाएगा यहां, नो एरर। पॉलीगमी हैज बीन, मैंने कहा हैज का क्या होगा, हैवंट थोड़ी ना होगा, हैजेंट होगा। क्या होगा, हैजेंट, और ये सिंगुलर आ रहा है, इसका मतलब इट अपनी जगह सही था, तो इसका तो बन जाएगा हैजेंट इट, और ये अपनी जगह पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन है, द मॉब हैज लिंच्ड द थिफ, और फिर लिखा फार्मर्स शुड नो द मॉडर्न वेज ऑफ कल्टीवेशन शुडंट ही, नो एरर।
ये है एसएससी में शायद पूछा हुआ क्वेश्चन, और ये पूछा हुआ बैंक का क्वेश्चन। क्या करोगे जी? 47 48 नंबर के दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, ये बताइए। नेक्स्ट वीक से जो है आपका, नेक्स्ट वीक मतलब कि लगभग 14 तारीख के बाद में, एक्चुअली 14 का प्रोग्राम है गुरुकुल के अंदर, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनका ये। उसके बाद में हम कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट भी, उसका भी एक टाइमिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, मैंने कहा हैज का क्या बनेगा? हैजेंट बनेगा। ये लगा दो हैजेंट। सिंगुलर आ रहा है तो मोब के लिए इट का यूज पूरी तरीके से सही है। ठीक है। क्वेश्चन है, फार्मर्स शुड नो। शुड का क्या बनेगा? शुडंट। ये तो सही है। लेकिन फार्मर्स प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसका मतलब किसका यूज करेंगे आप? ये मैंने कहा दे का यूज करेंगे। अकेला किसान थोड़ी ना है यहाँ, फार्मर्स है, यानी कि स्टूडेंट दे। स्टूडेंट दे। क्वेश्चन है 49, वन शुड ऑलवेज माइंड वंस ओवर बिजनेस, और वी सेल फ्लाई टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। बताओ जी। बीए होने के बाद हमको भी गुरुकुल आना है। पहले तैयारी करके आना, फिर आना गुरुकुल में। तैयारी जमकर होनी है। और गुरुकुल में अगर आप 8 से 10 महीने टिकते हैं तो यकीन मानिए, नौकरी लगने में कहीं दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल सही है। देखो, वन से स्टार्ट है तो शुड का क्या बनेगा? स्टूडेंट बनेगा। और वन आ जाएगा अपनी जगह। मैंने कहा वन आ जाएगा अपनी जगह, तो यहां आएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट वन। स्टूडेंट वन। क्वेश्चन है 50, सेल का क्या होगा? मैंने कहा सेंट होगा। सेल का सेंट होता है, और वी आ जाएगा अपनी जगह। ऐसे कैसे ही है? तो ये बनेगा सेंट वी। सेंट वी। क्वेश्चन है, द पब्लिशर गैव मी परमिशन टू राइट दिस बुक। योर फ्रेंड डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन। दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। एक बार आप करिएगा ये दो क्वेश्चन में, जस्ट 1 मिनट में आया थोड़ा सा।
हम्म क्या कर रहे थे आप? 51 का डिडंट ही बिल्कुल सही है जी। देखिए सबसे पहले तो सेंटेंस देखो, ये गैव यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि बनेगा क्या इसका? डिडंट बनेगा क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन पब्लिशर के लिए किसका यूज करेंगे आप? ही का यूज करेंगे, इट का थोड़ी ना यूज करेंगे ये, ठीक है। क्वेश्चन था आपके पास 52, योर फ्रेंड डिडंट पास द एग्जामिनेशन, तो मैंने कहा इसका क्या बन जाएगा? डिड आएगा, ये तो सही है। योर फ्रेंड है तो मैंने कहा वो चाहे ही हो या सी हो, तो इसका हम बना देते हैं यहां पर हे, तो ये बन जाएगा डिड हे। क्वेश्चन आपके पास 53, द स्टूडेंट्स हैव नॉट पेड देयर फीस, हैज ही, और पब्लिशर स्मोक्स टू मैनी सिगरेट्स डोंट वी। दो क्वेश्चन आपके पास में लिखे हुए हैं, देखना यह है किसका आंसर सही आता है, ये बताइए। इन दो क्वेश्चन का आंसर देखना यह है कि किसका सही जाता है जी, ये बताइए जी। क्या कह रहे हैं आप? हैव ही? अरे मेरे भाई हैव ही कहां से आएगा? स्टूडेंट्स है ना, तो मैंने कहा हैवंट का तो हैव आ जाएगा, हैज को हटाओ। स्टूडेंट के लिए क्या यूज करेंगे? स्टूडेंट्स के लिए दे का यूज करेंगे ना, क्योंकि प्लूरल है ये, तो हैव दे बनेगा ये बिल्कुल। और पब्लिशर स्मोक्स, मैंने कहा टेंस कौन सा है जी? प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, सेंटेंस है पॉजिटिव, बनेगा नेगेटिव। इस पब्लिशर क्या है? सिंगुलर है, तो यानी कि यहां डोंट नहीं आएगा, डजंट आएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये प्रोनाउन वी का यूज नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इसका मतलब ही कर दो यहां, तो ये आएगा डजंट ही। इसका क्या बन जाएगा? डजंट ही। क्वेश्चन आपके पास, यू विल बी 16 ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे, फिर लिखा मोस्ट ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल। बताओ जी क्या करेंगे? 55, 56, 55, 56, 55, 56, 54 का चल रहा, अभी भी कही होगा, ठीक है जी, ठीक है। 55 का आंसर, आंसर, आंसर आना स्टार्ट, 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 स्टार्ट हो चुका है, और बिल्कुल सही है। देखिएगा सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, बनेगा क्या? नेगेटिव। विल का क्या बनेगा? वांट बनेगा, जो कि अपनी जगह सही है। यू आएगा, ये आ जाएगा यू, लेकिन ये हट जाएगा यहां से बी। ये बी फालतू में लगा रखा था इसने ये। ना ना ना, नो एरर मत कर जाना मेरे भाई, यहाँ इसको तो देखा ही नहीं आपने बी को, तो ये बी तो हटेगा ना यहाँ से ये, तो ये बनेगा वांट यू। उसके बाद देखिए मोस्ट ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल, मैंने कहा वोटेड मतलब सेकेंड फॉर्म, यानी बनेगा डिडंट, जो कि सही है। लेकिन प्रोनाउन कौन सा? यहां देम का क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे, तो यह बन जाएगा डिडंट दे। सी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, दिस बुक इज फॉर द यंग लर्नर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। बताओ क्या करोगे? 57, 58, 57 और 58 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। 57। ना 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 ना, गलती मत करिए, छोटी छोटी चीजें तो पकड़ नहीं इसमें, ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन हल्के में लोगे तो गलत कर सकते हैं हम ये बिल्कुल। अरे यहां लिटिल दिख रहा है क्या आपको? लिटिल मतलब कि नेगेटिव, लिटिल मतलब कि नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। मैंने कहा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। इसका दो प्रकार से क्वेश्चन टैग बनाया जा सकता है, ये दो प्रकार से ये। इसका आप हैज सी भी कर सकते हैं, और मैंने कहा इसका जो है, अगर मैं इसको मानता हूं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसका बन सकता है डोंट, सॉरी डजंट, डजंट सी। किसी बुक में आपको ये देखने को मिल सकता है, किसी में, सॉरी डजंट नहीं, डज, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव बनाना नहीं है, डज सी। मैंने कहा दो चीजें आपको देखने को मिल सकती है ये। सेंटेंस देखो है जा रहा है, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो मैंने कहा बनेगा क्या? डज सी, या तो बनेगा ऐसे, और या फिर क्या बन सकता है एक तरह से हैज सी, तो ये ऐसे बनेगा जिसका, क्योंकि लिटिल क्या है? नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव बनेगा। दिस बुक, तो देखो दिस बुक, इसका क्या बन जाएगा? एजेंट, ये तो इसने सही लगा दिया, लेकिन दिस बुक, मैंने कहा दिस
बुक याद आ रहा है किसी को? मैंने कहा किसके अकॉर्डिंग लगेगा प्रोनाउन? बुक के अकॉर्डिंग। क्या आएगा? इट। क्या आएगा? इट। तो ये बनेगा इज, इजंट, इट। क्वेश्चन टैग है 59। बताइए। लिखा है गिव मी 3000 रुपीज प्लीज, विल यू? नो एरर। यू आर ए मैकेनिक आरंट यू? यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एग्जाम की अगर बात करूं तो 70% क्वेश्चन क्वेश्चन टैग के थ्रू जो पूछ जाते हैं ना, ये वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के थ्रू पूछ जाते हैं ये। बताइए, गिव मी 3000 रुपीज। बिल्कुल सही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, इसका मतलब विल यू सही है। यहां पर इसमें क्या जाएगा? नो एरर। क्वेश्चन आपके पास 60 नंबर पर लिखा है यू आर ए मैकेनिक। देखो जो यहां ये है नहीं, ये अंडरलाइन पार्ट है ये। इस अंडरलाइन पार्ट को देखना है कि ये गलत है कि सही है। देखते हैं। क्वेश्चन टैग को करने का सुंदर तरीका ये है कि पहले ये देख लो कि अंडरलाइन, ये अंडरलाइन है, यहां ध्यान रखना। तो इसका मतलब सेंटेंस क्या था? पॉजिटिव। आर का क्या बनता? आरंट, ठीक था। यू का क्या बनता? यू सही था, यानी इसमें क्या चला जाएगा? नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन आपके पास फिर मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस, क्वेश्चन टैग यहां है, यानी यहां अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है। बताओ जी क्या करोगे? 61, 62। 61, 62। इसमें तो केवल यही बता देना आप, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, ये टाइप मत करना इसमें इतना। बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने कहा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि क्या बनना चाहिए? डू या डज। मिस्टर मुखर्जी, इसके लिए क्या आएगा? डज आएगा। वहां क्या लगा रखा है इसने? एजेंट, जो कि गलत है, पहले इसको हटा दो। मैंने क्या आएगा? डू या डज में से हैजेंट नहीं आएगा। ठीक है, मिस्टर मुखर्जी का यूज नहीं करेंगे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, यानी कि ये सही आंसर कौन सा? डी वाला। क्वेश्चन देखिए 62। मैंने कहा मैट कौन सी फॉर्म है? वो आपकी सेकंड फॉर्म। क्या बनेगा? डिडंट बनेगा, जबकि बना क्या रहा? हेवंट। पहले इसको हटा दो। क्या बनेगा? डिडंट बनेगा, इसमें भी नहीं है। क्या बनेगा? डिडंट बनेगा, इसमें भी नहीं है। ये लो जी, आंसर कौन सा हुआ? ए वाला। क्वेश्चन है आई नीड नॉट गेट अप अर्ली टुमारो, शुडंट आई, ये अंडरलाइन पार्ट है, और यहां ये अंडरलाइन पार्ट है। बताइए जी। 63, 64, दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए हैं ये। बिल्कुल सही है। नीड नॉट किसका काम करता है? मॉडल का काम करता है। जब मॉडल का काम करता है तो क्या बनता है? इसका नीड बनता है। जब किसने क्या बनाया? स्टूडेंट, यानी कि गलत है, ये हटा दो। क्या बनेगा? नीड, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये हो गया आपका आंसर कौन सा? सी वाला। 64। द स्टूडेंट्स ऑफन प्ले, वो आपकी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या बनेगा? डू या डजंट। डंट या तो डोंट बने या डजंट बने। जबकि इसने कर क्या रखा है? डिडंट, जबकि गलत है ये, इसको हटा दो। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये राजे डोंट ही है। आंसर कौन सा हो गया? सी वाला। क्वेश्चन है हिज रीजंस कैन बी गुड, इज इट नॉट? ये है आपके पास में अंडरलाइन पार्ट। यहां लिखा यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम। आपके पास में ये है अंडरलाइन पार्ट। ये तो कल ही करवाया था मैंने क्वेश्चन। बताइए। बिल्कुल सही है। अरे केन का क्या बनेगा? कांट बनेगा। पहली चीज तो ये वो गलत है, तो इसको हटा दो। कांट बनेगा जी, इसको हटा दो। ये लो आंसर कर दो सीधा सीधा कौन सा? सी वाला। क्वेश्चन देखिए 66। यू कॉल्ड ऑन मी, कि तुमने मतलब विजिट किया कब? जब मैं घर पर नहीं था। तो कंफर्मेशन क्या लोगे? घर पर तो था ही नहीं, तो इसकी क्या कंफर्मेशन लेना? कंफर्मेशन तो इसकी लेनी है ये, कि तुमने विजिट किया कि नहीं किया ये। तो इसका मतलब वो आपकी सेकंड फॉर्म है। क्वेश्चन पे क्या बनेगा? क्या बनेगा? डिडंट बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है ये। तो मैंने कहा डिडंट बनेगा। तो कहां पर ऐसा है? कहां पर ऐसा है? इसमें तो नहीं है।
यहां भी डिडंट है, लेकिन यू भी तो आएगा, इसको हटा दो। ये हो गया आंसर कौन सा 66 का, कौन सा हो जाएगा 66 का आंसर? हाँ, कौन सा होगा? बी वाला, डिडंट यू। क्वेश्चन है ही कम्स हायर ऑफन, ये अंडरलाइन पार्ट है, यहां ये अंडरलाइन पार्ट है। बताओ जी। और क्वेश्चन सारे एग्जाम के पूछे हुए हैं ये, ऐसा मत सोचना कि कोई मन से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। बताइए। ही कम्स हायर ऑफन, डोंट ही, शी टीचेस अस ग्रामर। कम्स यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस, यानी क्या बनेगा? डजेंट बनेगा, डोंट नहीं बनेगा। पहले इसको कट कट कर दो। डजेंट बनेगा, यहां डजेंट नहीं है, यहां नहीं है, ये राजी आंसर हो गया कौन सा? सी वाला। क्वेश्चन आपके पास 68, क्या कहना चाह रहा है? सी टीचेज अस ग्रामर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, क्या बनेगा? डजेंट बनेगा क्योंकि पॉजिटिव है, इजेंट नहीं बनेगा, डजेंट बनेगा। मैंने कहा यहां डजेंट नहीं है, ये इससे ये कट हो गया। दोनों में देख लो, प्रोनाउन सी आएगा, इट नहीं आएगा। आंसर कर दो कौन सा? बी वाला। क्वेश्चन है 69, दे हैव बॉट अ न्यू कार, इजंट इट, ही वाज वेरी ऑफ फेल्योर। अंडरलाइन जो है वो यहां है, और यहां अंडरलाइन इस जगह है। बिल्कुल सही है। हैव का क्या बनेगा? हैवंट, जबकि इजेंट कर रखा है, इसको कट कर दो, क्या बनेगा? हैवंट। इसको कट कर दो, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, ये नहीं होगा, ये कट हो गया, ये कट हो गया। आंसर कौन सा जाएगा? ए वाला। 69 का कौन सा? ए वाला। ही वॉज वेरी ऑफ फेल्योर। मैंने कहा वाज आ रहा है, यानी कि इसका क्या बनेगा? वाजंट बनेगा, डिडंट नहीं बनेगा। पहले इसको खत्म कर दो। वाजंट बनेगा, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये यहां है जी। आंसर कौन सा? बी वाला। आंसर कौन सा? बी वाला। क्वेश्चन है 71, वी कैन बाई एनीथिंग इन दिस शॉप, कैन वी? चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, इजंट इट? अंडरलाइन है आपके पास में यहां। बताइए। 71, 72। बिल्कुल सही है। कैन का कांट बनेगा, जबकि यहां ऐसा नहीं कर रखा है, इसको हटा दो क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है ये। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है जी। आंसर कर दो कौन सा? बी वाला। 72, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में आती है, तो डू या डज बनना चाहिए था। मैंने कहा यहां इजेंट कर रखा है, इसको हटा दो, ये हटा दो। चिल्ड्रन के लिए क्या आएगा? डू आएगा जी। सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, यानी डोंट बनेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर हैज कंप्लीटेड 100 सेंचुरीज, ये अंडरलाइन पार्ट है। लेट अस गो टू सी हर न्यू हाउस, सेल्वी, ये अंडरलाइन पार्ट है। बताइए, दोनों का आंसर बहुत फास्ट आप दे सकते हैं जी, ये देखते हैं आंसर दे सकते हैं ये। 73 और 74। बिल्कुल सही है। क्या बनेगा? हैज का हैजेंट बनेगा, तेंदुलकर के लिए ही आएगा, सही था, नो इंप्रूवमेंट। लेटेस्ट का सेल भी बनेगा, सेल भी बना रहा है, बना दो यहां से, नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन है रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स, डजंट ही? यहां अंडरलाइन है। यू कुड फाइंड आवर हाउस इजीली, डिडंट यू? यहां अंडरलाइन है। बताओ जी क्या करोगे। बिल्कुल सही है। हैज का क्या बनेगा? हैजेंट बनेगा, जबकि ये गलत है, इसको हटा दो। हैजेंट बनेगा, ये हटा दो। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। 76, यू कुड का क्या बनेगा? कुडंट बनेगा, वहां डिडंट कर रखा है। तो सबसे अच्छा इसमें ये एरर का क्वेश्चन है जी, ये एरर का ऐसे है कि इसमें आपको सही करना था, तो कुड का क्या बनेगा? यहां कुडंट, क्या बनेगा? कुडंट
और यू, यानी कि एरर कौन से पार्ट में होगी? ए वाले पार्ट में। क्वेश्चन है 77, अंडरलाइन यहां है और इसमें अंडरलाइन यहां है। बताओ, वो एरर का क्वेश्चन था बीच के अंदर, ये कोई लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन होगा वो। बताइए, ही मस्ट नो दैम इन देयर मोस्ट प्लॉसिबल फॉर्म। बिल्कुल सही। मस्ट का मॉडल है ना ये, तो मस्ट का मस्टेंट बनना है, ये तो गलत है, इसको हटा दो। मस्टेंट बनना है, इसको हटा दो, ये हो गया आंसर। वन कैन नॉट यानी पॉजिटिव बनेगा, कैन बनेगा, जबकि इसने नेगेटिव बना रखा है, इसको हटा दो। नेगेटिव नहीं बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, यही आंसर है। कौन सा हो गया? बी वाला। 79, सी डज नॉट टेल लाइज। आपके पास में ये अंडरलाइन है और यहां ये अंडरलाइन है। बताओ जी क्या करोगे? 79 और 80। बिल्कुल सही है। देखो, डज नॉट है यानी कि पॉजिटिव बनेगा, तो ये नेगेटिव है, इसको हटा दो। मैंने कहा पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये रहा आंसर हो गया बी वाला। यू ऑट टू, मैंने कहा पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, ऑट का क्या बनेगा? ऑटेंट, सही है। और यू आ जाएगा अपनी जगह, यानी सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। कौन सा होगा? नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन है, इट इज नेसेसरी टू कंसिडर सेपरेटली दीज प्रॉब्लम्स, इज इंडीड, यहां अंडरलाइन है। द इंडियन टीम शुड फेयर वेल, शुडंट दे, यहां से यहां तक अंडरलाइन है जी। बताइए क्या करेंगे? 81 82, दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर डाल दिए हैं और आंसर आपको ही देना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी। क्या करूं 81 में? 81 का आप कह रहे हैं ये होगा बी, बी सबका ही बी है क्या? इसका तो क्या बनेगा? इजेंट, तो ये वैसे ही गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है। 82, द इंडियन टीम शुड फेयरवेल, शुड का तो स्टूडेंट बनेगा, लेकिन यहां पॉइंट ये था कि ये, देखो इंडियन टीम किसके रूप में? एज ए कलेक्टिव नाउन के रूप में काम किया करती है ये। किसके रूप में? कलेक्टिव नाउन के ये। और शुड फेयरवेल, जाहिर सी बात है कलेक्टिव के रूप में काम, मतलब एक यूनाइटेड के रूप में काम करेगा यहाँ, तो आंसर कौन सा जाएगा? इसके लिए इट का यूज होगा ये, तो आंसर कौन सा जाएगा? बी वाला। क्वेश्चन आपके पास 83, अरे कितने क्वेश्चन डाल दिए इसने। 83, यू वांट टू टेल देम व्हाट हैज हैपेंड, वुडंट यू? बताइए जी। 83, बिल्कुल सही है। वांट का क्या बनेगा? मैंने कहा नेगेटिव पॉजिटिव विल बनेगा, ये गलत है, नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या बनेगा? यहां ये आ गया पॉजिटिव, यानी आंसर कौन सा? सी वाला। तो ये थे वो क्वेश्चन टेक के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए थे ये। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही पूछे हुए हैं, जितने भी हमने आपको करवाए बैंक के और एसएससी के, दोनों के मिलाकर हमने डाल दिए हैं। अब इसके अलावा आप कोई सा भी क्वेश्चन क्वेश्चन टेक का करेंगे, कभी भी कहीं पर भी कैसे आ जाए, आप सारे कर जाएंगे। मैंने कहा अब सारे क्वेश्चन आप कर जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड ये। हाँ, अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से वॉइस का। कंडीशनल करने में थे, लेकिन हम सोच रहे पहले वॉइस और नरेशन को कर देते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए ये फायदेमंद रहे। दोनों टॉपिक बड़े अच्छे टॉपिक है। टेंस जिसने पढ़े होंगे उसको तो ये बहुत इजी, मतलब इतने ज्यादा इजी लगेंगे, बोले यार कुछ है ही नहीं है। दो चार पांच रूल हैं जो याद करने पड़ते हैं, बाकी ऐसी कोई चीज है ही नहीं इसमें ये। वो भी नहीं याद करो तब भी मैं बता दूंगा कि एक तरीका है कि उससे भी आप क्वेश्चन को 99% क्वेश्चन तो एक पॉइंट याद करने से ही सोल्व हो जाते हैं इसमें ये। तो हम मिलेंगे कल आपसे और इस टॉपिक के साथ, वॉइस वाले के साथ।